कक्षा 11 हिंदी आधार आरोह का पाठ है गलता लोहा। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम के मन में नीची जाति होने की बात बचपन से ही बिठा दी गई थी। दूसरे, मोहन जो था वो कक्षा में सबसे होशियार बच्चा था। मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था और वो कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा। और यही सभी कारण थे कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। प्रश्न 2, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? मोहन ब्राह्मण जाति से संबंधित था और धनराम नीची जाति से। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद काफ़ी देर तक बैठा रहा। धनराम को अधिक हैरानी तब होती है जब मोहन उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारता है और धोखने फूंकते हुए भट्टी में गर्म लोहे को गर्म कर ठोक पीट कर उसे गोल आकार दे देता है। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद निम्न जाति का काम कर रहा है। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों? जब धनराम को 13 का पहाड़ा नहीं याद होता तो मास्टर जी व्यंग्यपूर्वक कहते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को जबान का चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक का असर शरीर पर होता है और जबान के चाबुक की चोट मन पर पड़ती है जो कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर अपने पुश्तैनी काम में लग गया। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है और आपकी समझ में उसकी खूबियाँ और खामियाँ क्या क्या होती हैं, उन पर विचार कीजिए। मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में तो हमें ठीक ठाक लगता है। एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को बड़ी ही मेहनत से पढ़ाते हैं और किसी के सहयोग के बिना पाठशाला चलाते थे। वे एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और दंड का भय दिखाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। वे होशियार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। इन विशेषताओं के बावजूद भी उनमें कुछ कमियां हैं कि वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं, विद्यार्थियों को दंड देते हैं, मौन से बच्चों की पिटाई करवाते हैं और कमज़ोर बच्चों को कठोर वचन बोलते हैं, जिसके कारण उनके मन में हीन भावना भर जाती है। उनका यह तरीका गलत और अशोभनीय था।